दोस्तों, आज की कहानी एक रियल हॉरर स्टोरी पे बेस्ड है, जिसे शायद बहुत से लोगों ने सुनी या ज़रूर देखी होगी, क्योंकि इस पर एक मूवी भी आ चुकी है। ये कहानी एक बेहद खूबसूरत लड़की के बारे में है, जिसने अपने ही दोनों बच्चे को नदी में डुबोकर मार डाला था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत साल पहले मेक्सिको के एक गांव में मरिया नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। मरिया एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। गरीब होने के बावजूद उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होती थी। एक बार एक बहुत ही रईस व्यक्ति उस गांव से गुजर रहा था और जाते जाते उसकी निगाह मरिया पर पड़ी। जैसे ही उस रईस आदमी ने मरिया को देखा, उसे देखते ही वो आदमी उसके प्यार में पड़ गया और उस आदमी ने मरिया से शादी करने के लिए मन बना लिया। मरिया को भी आदमी पसंद आ गया और जब उसने मरिया से शादी करने के लिए पूछा तो वो तुरंत मान गई। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। बहुत महीने सब कुछ अच्छा चल रहा था और कुछ ही सालों में उनके बच्चे भी हो गए। उस रईस आदमी को अक्सर काम के चलते घर से दूर जाना रहता था और इसी वजह से वो हर रोज़ घर नहीं आ पाता था। वक्त बीता और धीरे धीरे उस आदमी ने घर आना ही बंद कर दिया। काफ़ी दिनों तक जब वो घर नहीं आया, तब मरिया ने रो रो कर अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर वो आंसुओं के निशान गड़ गए हो और उसकी सारी खूबसूरती ढल गई हो। कुछ महीनों बाद मरिया को खबर मिली उसके पति ने किसी जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली है। ये खबर सुनकर मरिया ने गुस्से में पागल होकर अपने दोनों बच्चों को नदी के पास ले जाकर ज़बरदस्ती पानी में डुबो दिया। जब उसे अपने दोनों बच्चों की चीख सुनाई दी, तब उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चे नदी में बह चुके थे। इस बात के गम में मरिया ने भी कुछ दिनों बाद उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया गया और उसे कहा गया कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब से मरिया मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच में फंसकर अपने दोनों बच्चों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकती रहती है और उनके लिए रोती रहती है। ऐसी बहुत सारी कहानियों की माने जहाँ कहीं भी समुद्र होता है, वहाँ देर रात मरिया के रोने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है और इसलिए लोग उसे लाल रोना या वीपिंग वुमेन बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि रात में समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लाल रोना को देख ले या उसे रोते हुए सुन ले तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उस इंसान की डरावनी मौत भी हो सकती है। और तो और अगर कोई बच्चा भूल के उसका रोना सुन ले तो वो उसे अपना बच्चा समझ के अपने साथ ले जाती है। पहले उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं है तो उसे समुद्र में डुबोकर मार देती है। एक ऐसा ही किस्सा मेक्सिको में रह रहे पेड्रो नाम के लड़के के साथ हुआ। एक बार वो और उसका छोटा भाई देर रात तक फुटबॉल खेल रहे थे और उनकी बॉल घर के पास वाली नदी में चली गई। वो दोनों बॉल लेने के लिए नदी के पास गए, तभी अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। पेड्रो थोड़ा डर गया और वहीं रुक गया, पर उसका छोटा भाई उस बॉल को लाने नदी में चला गया। पेड्रो ने देखा कि उस नदी से सफ़ेद गाउन में एक औरत निकल कर आ रही है और देखते ही देखते उसके भाई के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने पेड्रो के भाई को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर पानी के अंदर चली गई। पेड्रो ने घबरा कर अपने भाई का नाम चिल्लाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। तभी अचानक वो औरत पेड्रो के सामने आई और उसे पानी की तरफ तेज़ी से खींचा। पेड्रो घसीटता हुआ नदी के पास जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने उस औरत के हाथ में ज़ोर से पत्थर उठाकर मारा और वहाँ से भाग निकला। उसने घर आकर पूरी बात अपने फादर को बताई तो वो बहुत घबरा गए। सारी रात पेड्रो के छोटे भाई को ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे कि लालो रोना उसे ले गई। कई साल बीते, लेकिन भाई कभी वापस नहीं लौटा। पेड्रो और उसकी फैमिली उस जगह से बहुत दूर चले गए और उस रात के बाद पेड्रो कभी किसी नदी के पास नहीं जा पाया। लालो रोना की कहानी पर एक मूवी भी बनाया गया है, जिसका नाम है द कर्स ऑफ वीपिंग वुमेन।
19 अप्रैल 2019 में ये फिल्म रिलीज़ किया गया था।